अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर नाज़िया अहमद और आज हम पेज नंबर 24 जो कि हमारा निटिंग आता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने कभी भी इस बात पे ध्यान दिया है कि जो स्वेटर्स है वो कैसे बुनी जाती है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में क्या होता है कि इस तरीके से एक धागा जो होता है उसका इस्तेमाल करके एक फैब्रिक तैयार किया जाता है, यानी कि कोई भी कपड़ा, जैसे यहाँ पर ये इसने एक धागे का एक यार्न का इस्तेमाल करके स्वेटर या जो भी बनाई है वो बनाई है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? टॉर्न का मतलब होता है फटा, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या आपने कभी भी एक फटे हुए सॉक्स से उसका जो धागा है वो बाहर की तरफ निकालना चाहा है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावेल्ड। ये कहता है एक धागा जो होता है वो कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ आता है और इट गेट्स अनरावेल्ड, यानी कि ये धीरे धीरे खुलने लगता है, ठीक है। जो ये कपड़ा होता है, जो आपका सॉक्स होता है या जो भी ये होता है, ये धीरे धीरे खुलने लगता है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। हमारे सॉक्स हो या फिर हमारे बाकी के जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम इसी निटिंग के थ्रू, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम निटिंग के थ्रू तैयार करते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड इज़ ऑल्सो ऑन बाय मशीन्स। जो निटिंग होती है वो हम हाथ के ज़रिए, यानी कि ऐसे जैसे यहाँ फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है, या फिर मशीन्स के ज़रिए भी हम करते हैं, ठीक है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। जो वीविंग और निटिंग है, इन दोनों से हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैब्रिक यानी कि कपड़े तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप स्वेटर बना सकते हैं, आप मोज़े बना सकते हैं, आप खुद के लिए सॉक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। जो ये फैब्रिक है यानी कि ये धागा, इसको हम बहुत सारे मटेरियल जो है, आइटम्स जो है वो हम इससे बना देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी भी गौर किया है इस बात पे कि जो पुराने ज़माने में लोग थे वो मतलब वो क्या कपड़े पहना करते थे? इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो अपने जिस्म को बार्क, यानी कि जो पेड़ को बाहर से जो ब्राउन कलर का छिलका होता है ना वो, और बड़े बड़े पत्तों से या फिर जानवर जो होते हैं उनकी स्किन से या फिर फर से खुद के जिस्म को ढका करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जो लोग थे वो उनने खेती बाड़ी स्टार्ट की। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उनने क्या किया, उनने सीखा। ट्विग्स का मतलब होता है छोटी छोटी छड़ियाँ, ग्रास आपको पता ही है घास। उनने छोटी छोटी छड़ियों से और घास के ज़रिए क्या, मैट और बास्केट यानी कि फर्श और जो टोकरियाँ थी वो बनानी स्टार्ट की, ठीक है। ये मैट, ये वाली मैटिंग जो है ना, ये जो ट्विग्स वगैरह के ज़रिए बनती है, ये आपको आज भी गाँव वाले इलाकों में देखने को मिलेंगी। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है। जो एनिमल फ्लीस, फर, इनके बाल वाल जो होते हैं जानवरों के, उनको क्या किया जाता था कि ऐसे, ट्विस्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे किया जाता था और लंबे लंबे धागे जो होते थे इनके बनाए जाते थे। दीज व वूवन इनटू फैब्रिक्स, फिर इनसे फैब्रिक बनाया जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रिव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, ठीक है। जो इंडियंस थे, हिंदुस्तानी लोग जो थे, वो कॉटन के कपड़े पहना करते थे। ये कॉटन जो होता था ये दरियाए गंगा के किनारे उगता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स जो है ये एक पौधे का नाम है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। पुराने मतलब पिछले ज़माने की अगर हम बात करें, इजिप्ट यानी कि मिस्र, वहाँ क्या होता था, कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही का इस्तेमाल किया जाता था कपड़े बनाने के लिए। और ये कहाँ पे पाया जाता था, ये कहाँ पे कल्टिवेटेड का मतलब ये कहाँ पे उगते थे, दरियाई नील के किनारे, ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस ज़माने में सिलाई का काम पता नहीं था लोगों को, ठीक है। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। जो लोग थे वो क्या करते थे, वो ये कपड़ा ओढ़ते थे अपने जिस्म के, जिस्म को उड़ाते थे कपड़ा, ठीक है। सुई, ये सिलाई वगैरह का तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर्स यूज। लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से जो ये कपड़ा होता था ये ओढ़ा करते थे अपने जिस्म के साथ, ठीक है। जैसे कि धोती, कुछ लोग धोती बनाते थे, कुछ लोग जो थे वो साड़ी बनाया करते थे, कुछ लुंगी बनाते थे, इसी तरीके से। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल यानी कि सुई की ईजाद से क्या हो गया,
पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। जो लोग थे उन्होंने सुई की इजाद से क्या किया, सिलाई का काम जो था वो शुरू कर दिया, और फिर जो ये सिलाई थी सिलाई का काम शुरू कर दिया, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो कपड़े थे वो पहनने शुरू कर दिए। स्टिचड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। यानी कि फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि ये सुई वाले जो मतलब बहुत सारे सुई वाले जो कपड़े थे वो आने लगे, और जो लोग थे उन्होंने ये सारा कुछ पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिचड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आजकल के ज़माने में भी लोग जो है वो साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होते हैं ये अनस्टिचड होते हैं। अनस्टिचड का मतलब होता है इनमें कोई भी सिलाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आजकल के जो लोग हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज देर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आर कंट्री। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाने में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है हमारे मुल्क में, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम्स। बिल्कुल वैसे ही जो कपड़ा है उसमें भी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चले आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।